इसको अनबॉक्स करते हैं। और इसके अंदर जो है आपको 3 फैन मिलते हैं कि इसके साथ में आपको रिमोट मिलता है इसके ARGB को कंट्रोल करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है मदरबोर्ड का कनेक्टिविटी हो या ना हो, पीसी है फुल एंड फुल जो है आपका पूरा गेमिंग पीसी बनकर के रेडी हो जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास बजट कम होता है, हमारे पास कोई ओल्ड जनरेशन है, लेकिन हमारा शौक है कि हमारा जो कैबिनेट हो वो गेमिंग कैबिनेट हो। गेमिंग कैबिनेट का मतलब उसमें बहुत सारी लाइटें चल रही हों, कई सारे फैन चल रहे हों, लेकिन वो ARGB हो। लेकिन हमारे पास जो पीसी है वो ओल्ड है। ओल्ड का मतलब ओल्ड मदरबोर्ड है जिसके अंदर ARGB हेडर आपको नहीं मिलेगा, कई सारे फैन लगाने के लिए हेडर आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप इस मदरबोर्ड को अगर आप देखें, ये पुराना पीसी का सेटअप है, 3rd जनरेशन का H61 मदरबोर्ड है। इसके अंदर ARGB का हेडर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 6 जनरेशन 8 जनरेशन जो होते हैं, 10 जनरेशन या कोई सा भी जो पहले के जो पुराने वाले जो सस्ते मदरबोर्ड हैं उसके अंदर ये सारे हेडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आखिर में हम ARGB वाला फैन लगाएंगे कैसे? अगर हम फैन लगाएंगे तो फैन तो कैबिनेट में लग जाएगा। मान लीजिए हमने कैबिनेट खरीद लिया, कोई टेम्पर्ड ग्लास वाला कैबिनेट खरीद लिया, अब उसमें हमने फैन लगाया। अब फैन को कनेक्ट कैसे करेंगे? यहां पर देखेंगे तो एक चेचिस फैन लगाने के लिए मिल जाएगा, यानी कि एक जो है फैन आप लगा सकते हैं, एक CPU फैन लगा सकते हैं। लेकिन बाकियों फैन को हम कैसे चलाएंगे? अगर हम इससे कई सारे कन्वर्टर आते हैं, एक से 3 in 1 आता है, 2 in 1 आता है, तो एक ही पर लोड ज्यादा पड़ेगा। पुराना मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड खराब हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने हो सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए ARGB, फील पूरा चाहिए। भले ही पुराना पीसी हो, कॉन्फ़िगरेशन पुराना हो, लेकिन हमें पूरा गेमिंग वाला फील चाहिए। तो हमें कैसे कनेक्ट करना होगा और कौन सा हमें फैन लगाना होगा? तो इसको हटाते हैं, कनेक्ट करके अभी हम दिखाएंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आपको फैन मिल सकता है कम बजट के अंदर, वो एंटी स्पोर्ट की तरफ से आपको मिल सकता है। एंटी स्पोर्ट सुपर फ्लो 120 mm का 3 in 1 फैन की किट है पूरी। ये पूरी किट मिलती है ARGB का, यानी कि पूरा फील देने वाला है। भले ही आपका पीसी, आपका मदरबोर्ड पुराना हो, लेकिन मजा पूरा आने वाला है। कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। आइए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसके अंदर ये बॉक्स मिलता है, इसके अंदर क्या है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। और इसके अंदर जो है आपको 3 फैन मिलते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी यहाँ पर 3 जो है ARGB फैन मिलते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फैन आपको दिखेंगे जिसके अंदर सिर्फ जो है सेंटर में लाइट होती है, यहाँ पर साइडों से कोई मतलब नहीं होता, जिसकी वजह से साइड से वो बिल्कुल भी ब्लैक दिखते हैं। लेकिन साइड से भी अगर आपको देखना है तो आपको ये वाला फैन लेना होगा। बहुत ही बेहतरीन फैन है ये, ऊपर से तो दिखेगा ही और साइड से भी ये सारा का सारा जो है लाइनिंग्स आपको दिखेगी जलती हुई। लेकिन अब वही बात आ गई, इन सब का हमें कनेक्शन कैसे करना है? ये ARGB जलेंगे जब हम इसको ARGB कनेक्टिविटी देंगे या फिर कोई कंट्रोलर देंगे जिससे ये कंट्रोल होगा। एक तो मदरबोर्ड से कंट्रोल होता है, वो गेमिंग वाले मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर होता है। लेकिन हमारे पास पुराना मदरबोर्ड है, उसके अंदर ARGB हेडर मिलेगा नहीं। इसके अलावा जो है यहाँ पर फैन के लिए ये 12 वोल्ट देना होगा, एक ही कनेक्टर मिलता है, उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। ये सब कैसे कनेक्ट होगा? तो इसके लिए ARGB के लिए कंट्रोल करने के लिए, ARGB को कंट्रोल के लिए कई सारे ऑप्शन आते हैं। एक अलग से ऑप्शन आता है, ये भी जो हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा कि इस तरीके का जो है कंट्रोलर आता है, जो कि आप देख पाएंगे। जो आपके पावर सप्लाई का जो साटा पावर सॉकेट है, ये इससे जो है यहाँ पर पावर चली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ से जो है आप ARGB को सभी को एक दूसरे से सिंक करा सकते हैं। इस तरीके से ARGB यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग क्लिक करेंगे तो अलग अलग मोड्स आपको दिखाई देंगे, जिस मोड में ये अलग अलग कलर जो है चेंज होगा वो भी अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये तो अलग से बात हो गई, अगर आपने अलग अलग कोई फैन लिया तो उसके साथ में इस तरीके की कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमने लिया है एंटी स्पोर्ट का ये पूरी किट लिया है, तो इसके साथ में क्या हुआ है कि इसके साथ में ये बॉक्स आपको मिलता है, जिसके अंदर जो है ये ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन आपको जो है यहाँ पर कंट्रोलर मिलता है इसके साथ में, जिसको खरीदने के लिए जितने का फैन है उतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये 3 फैन के साथ में ऑलरेडी आपको ये कंट्रोलर मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ में आपको रिमोट मिलता है इसके ARGB को कंट्रोल करने के लिए। जो भी कलर्स वगैरह चाहिए, जो भी मोड्स वगैरह चाहिए, वो सारा का सारा मोड्स आप इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं, इस रिमोट से आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अंदर जो है
ये तीन जो है आपको मिलते हैं, तीनों फैन को टाइट करने के लिए स्क्रूज मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक साइड में देखेंगे तो तीन जो है आपको 12 वोल्ट का जो है फैन को कनेक्ट करने के लिए मिलता है और तीन जो है ARGB को कनेक्ट करने के लिए मिलता है। तीन इधर, तीन फैन के लिए और तीन ARGB के लिए, और दूसरे साइड में भी तीन फैन के लिए 12 वोल्ट और तीन जो है ARGB के लिए, यानी कि 6 फैन को कंप्लीटली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कंट्रोलर में। यानी कि खुद अपने आप में भरपूर है, किसी भी कैबिनेट में लगाइए, मदरबोर्ड में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। जो है RGB वाला जो है आप कूलर लगा दीजिए, CPU कूलर लगा दीजिए और ये सारे फैन लगा दीजिए, आपका जो PC है फुल एंड फुल जो है आपका पूरा गेमिंग PC बन करके रेडी हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आइए इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे कनेक्ट होता है और कैसे फील ये देता है। सारी चीजों को हम लोग जो है इसके अंदर देखने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग इसको रखते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तीनों फैन को। दोस्तों देख सकते हैं PC हमारे पास ऑन हो गया। अब इसको कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास फैन अलग अलग आपने खरीद लिया, ये कंट्रोलर आपके पास नहीं है, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे तो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको साइड हटाते हैं। तो एक ये RGB कंट्रोलर तो आपको लेना ही पड़ेगा ताकि इसके ARGB को आप कंट्रोल कर सके, क्योंकि मदरबोर्ड में ARGB हेडर नहीं होता है, लेकिन एक जो है चेचिस फैन के लिए हेडर होता है। आप एक से चाहें तो इन तीनों फैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, इसके अंदर एक लूप की फैसिलिटीज दी गई रहती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप खोलते हैं तो एक तो जो है आपके मदरबोर्ड में चला जाएगा और यहां से आपको लूप मिल जाता है। इसको हम सारे को खोल लेते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ARGB का है और इसका जो है हम मोटर का जो 12 वोल्ट का जो कनेक्टर है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये देख सकते हैं ये मदरबोर्ड में जाएगा, क्योंकि एक मदरबोर्ड का कनेक्टिविटी तो रहता ही है। दूसरे फैन का अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ये जो लूप इसका आ रहा है, इसका कनेक्टिविटी हम इसके अंदर दे देंगे और फिर इसके अंदर से एक ये बचा जो तीसरे फैन को जो है हम लोग यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद अब ये जो है डायरेक्टली मदरबोर्ड में जाकर के लग जाएगा। देख सकते हैं तीनों ही फैन जो है एक ही कनेक्टर से, यानी एक ही चेचिस फैन के कनेक्टिविटी से जो है कनेक्ट हो चुका है। तीनों फैन जो है यहां पर रन करने लगे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं, सावधानी की जरूरत है, कई बार हाथ कट जाता है, स्पीड ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से तो ये हो गया, लेकिन अब इसे हमें ARGB कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक ये तो आपको लेना ही होगा। मान लीजिए फैन भले ही चल गया, लेकिन लाइट के लिए हमें ये लेना होगा। हमने इसको सप्लाई दिया और यहां से हम एक फैन को कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहां से हम चेंज कर रहे हैं और ये अलग अलग बहुत सारे इफेक्ट जो है इसके अंदर आ रहे हैं। मजा आ जा रहा है बिल्कुल भी। अब तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से जो है लूप की तरह इसका यूज करेंगे। इसका हमने निकाला, इसको जो हमने कनेक्ट किया, ऐसे हमने कनेक्ट किया, फिर इसका भी हमने निकाला और तीसरा वाला फैन को जो है हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से फैन के लिए चलाने के लिए जो 12 वोल्ट का कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ा, एक ही से जो है कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर जो है एक RGB आपको लेना होगा। ये आप देख सकते हैं कितने सारे इफेक्ट्स जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सारे इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं और एक से एक इफेक्ट नजर आ रहे हैं। मात्र इतना ही से आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अब रिमोट वाला अगर आप लगाते हैं, वाओ क्या ही लुक्स निकल करके आ रहा है। ये आप देख सकते हैं गजब का लुक्स निकल करके आ रहा है। बिल्कुल मजा, एक से एक कलर, बहुत ही बेहतरीन कंट्रोलर ये भी है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके अंदर डिजाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो रहा इस कंट्रोलर के माध्यम से। अब हम इसका कंट्रोलर यूज करते हैं, इसको निकालते हैं और इसका कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए जो है आप गेमिंग मदरबोर्ड के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ARGB हेडर हो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर, तो ये जो है मदरबोर्ड में चला जाएगा, तो आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे इसके अंदर। और जो है ये फैन के लिए यानी कि जो PWM होता है, हीटिंग के अकॉर्डिंग जो है फैन की स्पीड बढ़ेगा घटेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ये जो है हम लोग मदरबोर्ड के अंदर लगा देंगे इसको। और यहां से जो है इसको हम लोग सप्लाई दे देंगे। ये वही 12 वोल्ट यहां से सप्लाई मिल जाएगी। उससे पहले इसको हमें इसके अंदर इस तरीके से सिंक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि लूप में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, अलग अलग ऑलरेडी कनेक्टर्स दिए हुए हैं इसके अंदर, सॉकेट। इसके अंदर
हम लोग ऐसे ऐसे लगा देंगे, तीनों फैन को अलग अलग लगा देंगे, तो क्या होगा कि मदरबोर्ड पे लोड नहीं पड़ेगा इसका। उससे क्या है कि एक ही फैन मदरबोर्ड से जो हम 3 फैन चला रहे थे तो मदरबोर्ड को लोड पड़ रहा था, अब क्या है, अब ये सप्लाई से लोड लेगा। ये हमने 3 लगा दिया। और ARGB के लिए हम इधर भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसको भी लूप हम लोग हटाएंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। तीनों फैन को अलग अलग से हम लोग यूज करेंगे। ये फर्स्ट फैन का मान लीजिए हम लोग एक ही तरफ यूज कर लेते हैं, दूसरे फैन का ARGB, और ये तीसरे फैन का ARGB। इस तरीके से अलग अलग हमने लगा दिया। और अब हम जो है इसको सप्लाई दे देते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं फैन जो है ऑन हो चुका है एक कलर के माध्यम से। और यहां से कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका रिमोट। इसके बैक साइड में एक ये लगा रहता है इसका प्रोटेक्टर बैटरी के लिए, इसको हमने निकाल दिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या चलता है। अच्छा, ऑफ, और ये ऑन की बटन है, ये हमने ऑन कर दिया, ऑन हो गया। यहां से ऑटो हमने प्रेस किया, ऑटो में अलग अलग मोड्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग, मतलब बहुत सारे मोड है, सबको अलग अलग यूज करेंगे तो बहुत सारे, वाह, मतलब अनलिमिटेड इसके अंदर जो है, जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। सिंगल लाइट जो चाहे सो कर सकते हैं। कमाल का, गजब का लुक्स निकल करके आ रहे हैं। क्या ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मदरबोर्ड का कनेक्टिविटी हो या ना हो, फुल मजा ले सकते हैं इसके माध्यम से। जो है आप इसको यूज करके गजब का मजा आने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसी का हमने कंट्रोलर यूज कर लिया और इसका रिमोट हमने यूज कर लिया, गजब का। बाकी यहां पर ऑटो में बहुत सारे ऑटोज, वाओ। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा। अब बारी आती है कि इसको कैबिनेट में लगाने के बाद कैसा आएगा। जिसमें हम लोगों ने लगाया उसका एक सिनेमैटिक्स आप लोग देख लें, पता लग जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा? भले ही ओल्ड पीसी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी कैबिनेट लगाइए और ऐसे ARGB कंट्रोल कर लीजिए, बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारे फील आपको मिलने वाले हैं, फुल गेमिंग वाला फील आपको देने वाला है। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। ये फैन और ये कंट्रोलर टोटल ओवरऑल कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार की और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।